हमारा अगला क्वेश्चन है कराची बोर्ड का 2016 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस ऑन दिसंबर 31st 2015 फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेहान एंड कंपनी। हमें कंपनी का नाम पता चल गया है और हमें डेट पता चल गई है, तो हम अपने जर्नल को शुरू कर देते हैं। रेहान एंड कंपनी एडजस्टिंग एंट्रीज एज ऑन December 31st 2015। December 31। हमें डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं, और इन दोनों बैलेंसेस का टोटल आ रहा है 197,000। ठीक है। एडिशनल डेटा फॉर इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बता रहे हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है हमारे पास 5,000 रुपए ऑन दिसंबर 31st। ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री होती है। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम इसको, इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए। इनकम सॉरी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एंड इनकम समरी क्रेडिट। अमाउंट है इसका 5,000 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ₹3,000। मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 3,000 रुपए है। यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बताया गया है, तो हम इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे। आपको पता है डेप्रिसिएशन की भी कंफर्म एंट्री बनती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन क्रेडिट। अमाउंट है इसका 3,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास ऑफिस सप्लाईज यूज्ड ₹2,000। ऑफिस सप्लाईज जो हमने इस्तेमाल कर लिए हैं वो 2,000 के इस्तेमाल कर लिए हैं। देखिए पहले हमारे पास ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ था डेबिट साइड पर 4,000 रुपए। ठीक है। डेबिट में हमारे पास लिखा हुआ है ऑफिस सप्लाईज 4,000 रुपए। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑफिस सप्लाईज इन हैंड रखे हुए थे, 4,000 रुपए के ऑफिस सप्लाईज हमारे पास रखे हुए थे, जिसमें से अब हमने यूज कर लिए हैं, खर्च कर लिए हैं 2,000 रुपए के ऑफिस सप्लाईज। इसकी एंट्री बनेगी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि हमने यूज कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने एक्सपेंस कर लिया, एंड ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 2,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास इंश्योरेंस एक्सपेंस ₹3,000। इंश्योरेंस एक्सपेंस 3,000 रुपए का है। इसका रेफरेंस देखते हैं कि ऊपर क्या दिया हुआ है। देखिए हमारे पास डेबिट बैलेंस में लिखा हुआ था इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000, यानी पहले हमें बताया जा रहा था कि आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000 है, लेकिन अब पता चला कि एक्चुअल में इंश्योरेंस एक्सपेंस 5,000 नहीं बल्कि इंश्योरेंस एक्सपेंस है 3,000 रुपए। तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेंस तो बेसिकली कम हो गया। एक्सपेंस कम हो गया तो जो हमने एडवांस में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा जो इंश्योरेंस दिया हुआ है, जो एक्स्ट्रा हमने एक्सपेंस दिया हुआ है इंश्योरेंस का, वो हमारा हो जाएगा प्रीपेड। ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास दो हेड ऑफ अकाउंट्स आ गए। एक तो हमारे पास आ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस और दूसरा हेड ऑफ अकाउंट आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस, जो हमने एडवांस में दिया हुआ है या एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इंश्योरेंस एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस का नेचर ऑफ अकाउंट होता है एसेट्स। इन दिस केस हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं और हमारे एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट कैसे इंक्रीज हो रहे हैं वो भी समझ लें।
देखिए इस पूरे डेटा में पहले कहीं पर भी हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस का एक हेड बन रहा है। तो इसका मतलब है पहले जब हमारे पास नहीं था प्रीपेड इंश्योरेंस तो जीरो था। अब हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट में कुछ अमाउंट आ रहा है और वो अमाउंट है 3000, सॉरी 2000 रुपये वो अमाउंट है, ठीक है। क्योंकि 3000 तो एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है, तो बाकी 2000 हमारा वो अमाउंट है जो कि प्रीपेड इंश्योरेंस में रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो गए। एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होते हैं तो उनको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर अमाउंट है 2000 रुपये। आइए इस ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में एडजस्टिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा और इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट होगा 2000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अनअर्न्ड कमीशन ₹1000। कमीशन का रेफरेंस देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमें। यहाँ देखिए अनअर्न्ड कमीशन दी हुई है 20,000। अच्छा पहले हमारे पास रिकॉर्ड हुआ था कि अनअर्न्ड कमीशन 20,000 रुपये। अब अनअर्न्ड क्या होता है, अनअर्न्ड कमीशन क्या होता है, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ कि ऐसा कमीशन जो हमने ले तो लिया है लेकिन अभी तक हमने उसको कमाया नहीं है। हमारे पास आ गया है ये अमाउंट लेकिन हमारी मिल्कियत नहीं बना, ठीक है। तो ये अनअर्न्ड कमीशन पहले हमारे पास रिकॉर्ड हुआ था 20,000। अब उसमें से अनअर्न्ड कमीशन में रह गया सिर्फ 1,000 रुपये। तो अल्टीमेटली बाकी सारा जितना जो अमाउंट है वो हमारा कमीशन इनकम में चला गया, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी वही सेम एंट्री बनेगी। आपका अनअर्न्ड कमीशन डिक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है 19,000 से। 19,000 पहले 20,000 था, 20,000 में से अब सिर्फ 1,000 रह गया, तो 19,000 हमारा अनअर्न्ड कमीशन डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज होके कहाँ गया, ये कमीशन इनकम में चला गया। $19,000। अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। सैलरीज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर ₹10,000। हमें बताया जा रहा है कि हमारे सैलरीज एक्सपेंस है पूरे साल के 10,000 रुपए। अब जरा इसका रेफरेंस देखते हैं कि सैलरी एक्सपेंस का रेफरेंस क्या दिया हुआ है हमें। ये देखिए सैलरी एक्सपेंस कहाँ गया भाई, इंश्योरेंस एक्सपेंस, मर्चेंडाइज, सेल्स रिटर्न, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट एक्सपेंस। ओके, हमारे पास सैलरी एक्सपेंस गिवन ही नहीं है। जब सैलरी एक्सपेंस गिवन नहीं है, पहला कोई रेफरेंस इसका गिवन नहीं है, और अभी हमारे पास सैलरी एक्सपेंस शो हो रहा है कि हमारे पास इतनी सैलरी एक्सपेंस हुई है, तो इसका मतलब है कि ये सैलरी हमने दी ही नहीं। एक्सपेंस तो हो गई है, लोगों ने हमारे पास काम किया है और हमारे ऊपर ड्यू हो गया है कि हम उनके पेमेंट दें, लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है। ये एक्सपेंस हमने नहीं दिया। तो यहाँ पर हमारे पास दो हेड ऑफ अकाउंट्स आएंगे, एक सैलरी एक्सपेंस और दूसरा सैलरी पेएबल। क्योंकि ये अभी तक हमने नहीं दिया तो हमारी तरफ ये पेएबल है। एक्सपेंस का नेचर ऑफ अकाउंट है एक्सपेंस और पेएबल का नेचर ऑफ अकाउंट है लायबिलिटी। एक्सपेंस यहाँ इंक्रीज हो रहा है, पहले हमारा कोई एक्सपेंस नहीं था सैलरी एक्सपेंस का, तो जीरो था। अब यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस हमारे पास आ रहे हैं तो ये इंक्रीज हो रहा है। सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है जबकि हमारी लायबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और अमाउंट है यहाँ पर 10,000 रुपीज। आइए इस ट्रांजैक्शन को भी यहाँ जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सैलरी एक्सपेंस डेबिट एंड सैलरी पेएबल क्रेडिट।
सवालात हैं तो वो सवालात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, हम आपको उनके प्रॉपर्ली जवाब दे देंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और अपने दोस्तों का, अपने आसपास रहने वालों का, सबका बहुत ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।